बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम लोग कल नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम फंक्शन बताए थे। आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑकुलम, जो फिजिक्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इसके बिना आप फिजिक्स में नहीं चल पाएंगे। तो चलिए प्रयास करिए इसको समझने के लिए। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव अवकलन, ठीक है। अवकलन समझने के लिए एक शब्द हमको समझना पड़ेगा, चेंज। आप ये शब्द सुने होंगे, चेंज, परिवर्तन। चेंज कभी भी निकाला जाता है तो क्या किया जाता है? चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यही करते हैं, यानी चेंज इन एक्स निकालना है अगर, तो एक्स की फाइनल वैल्यू में से एक्स की इनिशियल वैल्यू घटा देगा, ठीक है। और इस चेंज को हम डेल्टा लगा के प्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स पढ़ते हैं इसको, डेल्टा एक्स। यानी किसी भी वेरिएबल या किसी भी राशि के पहले डेल्टा लगा है मतलब वो चेंज को दर्शाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और, जैसे चेंज होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, अगर किसी राशि में बहुत ही छोटा चेंजिंग हो रहा हो, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, तो इनफाइनाइटली अगर बहुत छोटा चेंजिंग हो रही हो तो भी वही निकालेंगे आप, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटाएंगे। और इस इनफाइनाइटली आप सोच सकते हैं, चेंज को इनफाइनाइटली किया गया, मतलब चेंज जो है उसमें इनफाइनाइटली छोटा, यानी बहुत ही छोटा चेंजिंग अगर दर्शाना है तो इसको हम दर्शित करते हैं dx से, ठीक है। यानी बहुत dx और डेल्टा x में क्या, डेल्टा x बड़े चेंज को दर्शाता है, बड़े अंतराल को दर्शाता है, लेकिन dx छोटे अंतराल को दर्शाता है, ठीक है। dx जहां भी लगा है मीन्स x में बहुत ही छोटा चेंजिंग। अगर हम मान लीजिए लिख रहे हैं dy मीन्स y में बहुत ही छोटा चेंजिंग, dz लिख रहे हैं मीन्स z में बहुत ही छोटा चेंजिंग, और डेल्टा z लिख रहे हैं मीन्स z में बड़ा चेंज, ठीक है। तो हमको इसी चीज की जरूरत है, जहां भी dx आया हो, dy आया हो, d जहां भी आया हो, मतलब ये समझिए आप कि छोटा चेंजिंग, स्मॉल चेंज, ठीक है। तो चलिए अब आप ऑकुलम को समझने में आपको आसानी होगी। तो देखिए हम ऑकुलम की डिफिनीशन पहले लिख रहे हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ऑकुलम की डिफिनीशन ये होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to other variable is called differentiation. The rate of change of one variable with respect to other variable is called differentiation. रेट मतलब रेशियो, अनुपात। एक वेरिएबल में चेंज और दूसरे वेरिएबल में चेंज का जो रेशियो होता है उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर कल हम फंक्शन के बारे में बताए थे, मान लीजिए y कोई x का फंक्शन है, x का फलन है, कुछ भी है, x में x का फलन मीन्स क्या है, x के रूप में कोई मतलब एक्सप्लेनेशन, कोई x के रूप में कोई भी मान होगा, ठीक है, कोई भी
एक्सप्लेनेशन होगा एक्स के रूप में। वाई जो है एक्स का कोई फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये बताइए एक्स में चेंजिंग करेंगे, एक्स में चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो वाई में चेंज होगा कि नहीं होगा? वाई में चेंज होगा। एक्स थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वाई का मान चेंज होगा। तो वाई में चेंजिंग स्मॉल चेंज और यक्स में चेंजिंग का जो रेशियो होगा वह इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवकलन कहलाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं डी वाई मीन्स वाई में चेंजिंग और डी एक्स मीन्स एक्स में चेंजिंग का जो रेशियो है इसी को डिफरेंशिएशन कहेंगे, यानी वाई का अवकलन कहा जाएगा, ठीक है। यानी इसमें चेंजिंग करने पर इसमें जो चेंजिंग हो रहा है उसका रेट क्या है, उसका रेशियो क्या है, वही आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है, अवकलन कहलाता है। और इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे यानी जो ऊपर होता है वेरिएबल उसका डिफरेंशिएशन जो नीचे होता है उसके सापेक्ष ये बोला जाता है। यानी यहां पे ये पढ़ा जाएगा कि y का डिफरेंशिएशन अवकलन x के सापेक्ष, यानी हम इसको कह सकते हैं y का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। आप कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बस ये ध्यान रखिए जो ऊपर है उसका अवकलन जो नीचे है उसके सापेक्ष। इसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं डी जेड बाई डी आर मीन्स क्या, डी जेड बाई डी आर मतलब क्या, तो जेड में चेंजिंग और आर में चेंजिंग ये दर्शा रहा है। यानी जेड में चेंजिंग आर के रिस्पेक्ट में कितना है और इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो जेड का अवकलन किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष जो ऊपर है उसका अवकलन जो नीचे है उसके सापेक्ष, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई हम फंक्शन कोई भी फंक्शन जैसे मान लीजिए हम यहां लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन। और इसका मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि एक्स में थोड़ा सा चेंजिंग करें तो एक्स स्क्वायर का मान चेंज होगा। तो एक्स स्क्वायर में जो चेंजिंग है वो और एक्स में जो चेंजिंग है वो उसका रेशियो कितना है, यही डिफरेंशिएशन निकालता है, डिफरेंशिएशन दर्शाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना है। इसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं डी बाई डी आर ऑफ आर टू दी पावर 5, इसका मतलब आर टू दी पावर 5 का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन कितना है, ठीक है। तो चलिए कुछ रूल्स, हालांकि आप मैथ में पढ़ेंगे तो मैथ में आपको एक एक डेरिवेशन बताया जाएगा, बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन हम मैथ के अनुसार नहीं पढ़ा रहे हैं। हम फिजिक्स में जितने की ज़रूरत है उसी को बस लेकर चल रहे हैं। अवकलन के कुछ रिजल्ट्स हम लिख रहे हैं, उस रिजल्ट्स को आपको तैयार करना पड़ेगा। आप मैथ में पढ़ेंगे तो उसका प्रूफ पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में मैथ में भी आपको याद ही करना है, इसलिए जो भी हम रिजल्ट लिख रहे हैं उसको आप तैयार करिए, याद कर लीजिए, ठीक है। आइए बच्चों, हम कुछ रिजल्ट्स यहाँ लिख रहे हैं अवकलन का, उस रिजल्ट्स को आप तैयार करिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर किसी कांस्टेंट का अवकलन करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका अवकलन जो होता है 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना, 0। कोई भी कांस्टेंट आया, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 बताइए तो क्या बताएंगे, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बताइए
तो क्या बताएंगे 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा रिजल्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, एक्स के पावर के रूप में अगर कोई फंक्शन है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसका अवकलन जो होता है पावर उठ के पहले चला आता है और उस पावर में से एक कम हो जाता है, एक घट जाता है। यानी पावर जब भी हो तो पावर उठ के पहले आएगा, उस पावर में से एक घट जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 बताइए, तो आप क्या करेंगे, 5 पहले लेके आएंगे, उसमें से एक कम कर देंगे यानी 4। ठीक है, इसी तरह से कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 3/2 बताइए, तो एक्स टू दी पावर 3/2 ये भी पावर है, इसको भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। पावर उठ के पहले आएगा यानी 3/2 पहले आएगा, उसमें से एक कम हो जाएगा 3/2 - 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे 3/2 और एक्स टू दी पावर 1/2 ये आपका होगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपसे कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बताइए, रूट एक्स, तो रूट एक्स को भी इस रूल से सॉल्व किया जा सकता है। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/2 और एक्स टू दी पावर 1/2 को पावर के रूप में हल कर लीजिए, यानी पावर उठ के पहले आएगा, उसमें से एक कम हो जाएगा 1/2 - 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो रिजल्ट होगा। ठीक है, तो पावर के रूप में जब भी फंक्शन हो तो पावर उठ के पहले आता है, उसमें से एक कम हो जाता है, इसको आप याद रखिए। तीसरी बात, एक फंक्शन आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, जहां ई एक कांस्टेंट है, ई टू दी पावर एक्स अगर आया हो तो ई टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ठीक है, इसी तरह से एक आता है log डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस ई, log ऑफ एक्स टू द बेस ई, log x बेस ई अगर आया हो तो इसका अवकलन जो होता है 1/x होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस ए एक्स आया, इसका अवकलन क्या होगा, तो बेस ए एक्स आया हो तो इसका अवकलन जो होता है 1/x और log ऑफ बेस ई ये होता है। यानी 1/x तो होता है और बेस ई के रूप में जो इसका बेस होता है उसका log हो जाता है। जैसे यहाँ भी सेम वही चीज है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे लिखना चाहें तो 1/x और log आप आगे लिखेंगे अगर, तो बेस ई और जो इसका बेस है यहाँ आएगा तो बेस ई की वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये समाप्त हो जाएगा, केवल 1/x बचेगा। और यहाँ पे 1/x log, यानी बस ये याद रखिए कि जो यहाँ बेस है वो log में चला आता है और बेस ई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ फंक्शन है जिसका आउटलाइन आपको तैयार करना पड़ेगा, तो इस रिजल्ट्स को आप एकदम तैयार कर लीजिए। और इसी तरह से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, आप जानते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो एक एक करके हम अवकलन बता रहे हैं। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन, तो साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा किसका अवकलन कितना होता है, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स,
टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष सेक स्क्वायर एक्स, चौथा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का अवकलन जो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का अवकलन जो होता है सेक एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का जो अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये रिजल्ट होता है। इतना आपको तैयार करना पड़ेगा। साइन का कास, कास का साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इसमें देखिए कहीं कहीं माइनस आया है, तो माइनस याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि जिस त्रिकोणमिति फंक्शन, जो त्रिकोणमिति फंक्शन सी से शुरू है उसमें माइनस आया है, उसका अवकलन माइनस होता है। कॉस सी से शुरू है माइनस होता है, कॉट सी से शुरू है माइनस होता है, कोसेक सी से शुरू है माइनस होता है। बाकी इसका मान कितना होता है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद से हम अवकलन करना सिखा रहे हैं कि अवकलन कैसे किया जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम लोग एक एक रूल्स की सहायता से अवकलन करना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट रूल ये है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल यानी किसी फंक्शन में अगर कांस्टेंट का गुणा हो उसका अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, इस फंक्शन में किसी कांस्टेंट का अगर गुणा है और इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसका रूल ये होता है कि अवकलन करते समय इस कांस्टेंट को आप बाहर कर लेंगे और अंदर जो फंक्शन बचेगा उस फंक्शन का अवकलन कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए क्वेश्चन फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू दी पावर 4। 3x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन, अवकलन। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हो x टू दी पावर 4 एक फंक्शन है और इस फंक्शन में कांस्टेंट 3 का मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू दी पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, यानी 3 बाहर, अंदर क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 4। तो अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और x टू दी पावर 4 यानी पावर उठ के पहले आएगा, उसमें से एक कम हो जाएगा यानी 3। जैसे कि पावर का हम पीछे फार्मूला बता चुके हैं कि पावर का डेरिवेशन करने के, डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर पहले लाते हैं, उसमें से एक कम कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे 12x3, ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स, इसको बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 4 बाहर कर लेंगे और साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 4 और साइन एक्स का डी बाई डी एक्स आप जानते हो क्या होता है कॉस एक्स। ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन में किसी कांस्टेंट का गुणा हो तो उस कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, बाकी जो फंक्शन बच रहा है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए दूसरा रूल्स होता है आपका नंबर 2, सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल, योग और अंतर का नियम। ठीक है, तो इस रूल में क्या कहा गया है कि कोई भी दो फंक्शन अगर है, एफ एक्स हो और एक सपोज कर लो जी एक्स है, इसके बीच में प्लस आया हो या माइनस आया हो, योग और अंतर कुछ भी हो, और इसका अवकलन अगर आपको करना हो, इसका डी बाई डी एक्स निकालना हो,
तो कैसे निकालेंगे? तो इसका डी बाई डी एक्स निकालने का रूल ये होता है कि इसका अलग अवकलन करेंगे, इसका अलग अवकलन करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। यानी इसको सॉल्व करते समय हम ये करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अलग कर लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस करिए, उसके बाद से इसको अलग अवकलन कर लीजिए, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ये आपका होता है सम एंड डिफरेंस रूल। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ 4x टू दी पावर 3 प्लस साइन एक्स, इसको ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 4x क्यू, आप देख रहे हो इसमें दो फंक्शन दिख रहा है और बीच में प्लस है, तो दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी हम ये कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यू अलग, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करेंगे तो ये 4 पहले आ जाएगा और x टू दी पावर 3, तो x टू दी पावर 3 पावर का अवकलन आप जानते हैं, पावर उठ के पहले आएगा, उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन क्या है, कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका सम एंड डिफरेंस, दो फलनों का योग हो, अंतर हो, तो दोनों को अलग अलग करके उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा रूल्स, एक और एग्जांपल देखिए, फिर हम तीसरा रूल्स बता रहे हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3 log x log बेस ई एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 4, इसको निकालिए। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं दो फंक्शन है, बीच में प्लस है, दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग करके इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी हम इसको ये कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 3 log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए तो 3 कांस्टेंट है तो पहले आ जाएगा, और log x का अवकलन आप जानते हैं क्या, 1 बाई एक्स, इसके बाद से प्लस x टू दी पावर 4, तो पावर उठ के पहले आएगा, उस पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी x टू दी पावर 3। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे 3 बाई एक्स प्लस 4x क्यूब, ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तीसरा रूल्स होता है प्रोडक्ट रूल्स। प्रोडक्ट रूल्स, प्रोडक्ट रूल्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में क्या है, तो कई फंक्शन का अगर गुणा है और उसका अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे। कई फंक्शन का गुणा, ध्यान से देखिए, हम प्लस में बताए हैं सम और डिफरेंस में, योग और अंतर में, कि दोनों को अलग अलग अवकलन कर लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, फंक्शन का अगर गुणा हो तो ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग अवकलन कर लेंगे, बीच में गुणा है तो गुणा देंगे, ऐसा नहीं। गुणा प्रोडक्ट का एक अलग रूल होता है, और वो रूल क्या है, जैसे मान लीजिए आपको अगर डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तीन फंक्शन हो, तीनों फंक्शन का गुणा हो, इसका अवकलन करना हो, इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो कैसे करेंगे। तो देखिए हम करते क्या हैं कि एक एक फंक्शन का अवकलन करते हैं एक एक स्टेप में, और बाकी फंक्शन को ज्यों का त्यों रखते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने फंक्शन है उतने स्टेप यहाँ बनते हैं। जैसे देखिए पहले स्टेप में हम पहले फंक्शन का अवकलन करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, पहले का अवकलन कर दिए, शेष दो को ज्यों का त्यों रख देना है,
यानी जी एक्स को और एच एक्स को ज्यों का त्यों रख देना। पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे स्टेप में अब क्या करना है, बीच में प्लस देना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे का अवकलन करना है, शेष को ज्यों का त्यों रखना है। तीसरे स्टेप में तीसरे का अवकलन करिए, शेष को ज्यों का त्यों रखिए। तो चलिए दूसरे स्टेप में दूसरे का, तो इसको ज्यों का त्यों रखना है, यानी एफ एक्स ऐसे ही रह जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा दूसरे का, और फिर एच एक्स ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हम दूसरे का अवकलन कर दिए, शेष दो को ज्यों का त्यों रख दिए। फिर इसके आगे बढ़िए प्लस तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप में क्या, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी तीसरे स्टेप में तीसरे का अवकलन करना है, तो एफ एक्स को ज्यों का त्यों रखेंगे, जी एक्स को ज्यों का त्यों रखेंगे, इसका अवकलन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एच एक्स। ये रूल होता है, यानी जितने भी फंक्शन हैं एक एक फंक्शन का अवकलन करते जाइए एक एक स्टेप में, बाकी आप ज्यों का त्यों रखते जाइए। और इस तरह से जितने फंक्शन होंगे उतने स्टेप बनेंगे, क्योंकि एक स्टेप में एक ही फंक्शन का अवकलन करना है। तो इस तरह से ये रूल होता है आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन कहा हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 3 साइन एक्स, कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन करिए। ठीक है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो देखिए बाबू, इसमें दो फंक्शन है, दो फंक्शन का गुणा है, प्रोडक्ट है, तो एक एक फंक्शन का अवकलन करेंगे, शेष फंक्शन को ज्यों का त्यों रखते जाएंगे। सबसे पहले स्टेप में पहले का अवकलन करिए, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, दूसरे को ज्यों का त्यों रख दीजिए, साइन एक्स को ज्यों का त्यों रख देंगे। ठीक है, बीच में प्लस। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे का अवकलन करना है, शेष को ज्यों का त्यों रखना है, यानी पहला ज्यों का त्यों एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, फिर दूसरे का अवकलन करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए। तो एक्स क्यूब, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के पहले डी बाई डी एक्स लगाए, मीन्स एक्स क्यूब का अवकलन, जिसके पहले डी बाई डी एक्स लगा होता है उसी का अवकलन करते हैं, ये नहीं कि साइन एक्स का अवकलन करेंगे आप। तो चलिए एक्स क्यूब का अवकलन 3 पहले आएगा, इसमें से कम हो जाएगा 2, और साइन एक्स ज्यों का त्यों रहेगा। फिर आगे बढ़िए, एक्स क्यूब रहेगा ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप जानते हैं क्या, कॉस एक्स। ये आपका रिजल्ट होगा। चाहो तो आप एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन कर सकते हो, जो आएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस रूल्स को आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। मान लीजिए कहा जाए फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स। लॉग एक्स, साइन एक्स और ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो तीन फंक्शन है, अगर इसका अवकलन हमको कहा जाए अवकलन करने के लिए तो कैसे करेंगे। तो क्या ई टू दी पावर एक्स ना करके यहाँ पे एक्स टू दी पावर 3 कर दे रहे हैं। ठीक, इसका अवकलन अगर करना हो तो आप इसमें देख रहे हो तीन फंक्शन है, तीनों फंक्शन का गुणा है, तो तीनों का अलग अलग हम अवकलन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं एक एक फंक्शन का अवकलन अलग अलग करें, फिर हम आगे चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का अवकलन कर लिए, ये ज्यों का त्यों रहेगा, साइन एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद से प्लस, फिर हम आगे चले तो इसका अवकलन होगा लॉग एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दूसरे फंक्शन का अवकलन, और एक्स टू दी पावर 3 ज्यों का त्यों। फिर तीसरे स्टेप में तीसरे का अवकलन करना है, शेष दो को ज्यों का त्यों रखना है,
यानी log x ज्यों का त्यों sin x ज्यों का त्यों इसका अवकलन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 3। ठीक है, चलिए इसके बाद से यानी अब इसको सॉल्व करें तो log x का अवकलन आप जानते हो क्या 1/x और sin x रहेगा ही रहेगा, एक्स क्यू रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, log x और sin x का अवकलन cos x और एक्स क्यू रहेगा ही रहेगा, बीच में प्लस log x sin x और एक्स क्यू का 3x², पावर उठ के पहले आएगा उसमें से एक कम हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट टूल की सहायता से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आप यही ध्यान रखिए एक एक फंक्शन का एक एक बार में अवकलन करना है, उसके बाद से शेष फंक्शन को ज्यों का त्यों रखना है। तो इस तरह से जितने फंक्शन हैं उतने स्टेप आपके बनेंगे, उस तरह से अवकलन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टूल है कोसेन टूल, नंबर 4 कोसेन टूल। कोसेन टूल, कोसेन टूल क्या है? कोसेन मतलब डिवाइड यानी भाग। ठीक है, अगर दो फंक्शन का अनुपात हो यानी एक फंक्शन अंश में हो और एक फंक्शन हर में हो, अनुपात हो, रेशियो हो, तो उसका अवकलन उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपका है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी। ठीक है, अब फंक्शन को यहाँ पे हम u और v सिंपल के लिए हम दर्शा रहे हैं, वैसे एफ एक्स जी एक्स भी दर्शा सकते हैं, लेकिन साधारण हो इसके लिए हम u और v लिख रहे हैं। तो इसका अवकलन अगर करना हो तो अवकलन कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका अवकलन करते समय हर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हर को ज्यों का त्यों लिखते हैं, उसके बाद से अंश का अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर बीच में इसमें माइनस आता है, फिर जस्ट उल्टा अंश को ज्यों का त्यों लिखेंगे, हर का डी बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो हर है, ठीक है, उस हर का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी हर से शुरू करिए, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और लास्ट में हर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूल होता है आपका कोसेंट रूल। जैसे एक एग्जांपल देखिए फिर हम आगे चलेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर कहा जाए कि फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 3 बाई साइन एक्स, इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप देख रहे हो एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है और इसका अवकलन करना है हमको। तो अवकलन इसका करना है तो अवकलन कैसे करेंगे? ठीक है, तो इस कोसेंट रूल की सहायता से करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करें। देखिए हम बताएं कि हर से शुरू करते हैं, हर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अंश का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर बीच में क्या माइनस, फिर अंश को ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर हर का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और लास्ट में जो हर है उस हर का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व किया जाए तो साइन एक्स ज्यों का त्यों रहेगा और एक्स क्यू पावर उठ के पहले आएगा उसमें से एक कम हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू तो रहेगा ही रहेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स का स्क्वायर यानी क्या साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिखिए साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3x स्क्वायर चाहो तो x स्क्वायर कॉमन भी कर सकते हो, 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स और नीचे क्या साइन एक्स का स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोसेंट रूल की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। जब भी दो फंक्शन का रेशियो हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो इस रूल की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो ये रहा कुछ रूल्स जिसकी सहायता से हम अवकलन करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और हम लिखे हुए हैं
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 9 प्लस साइन एक्स बाई लॉग एक्स, इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करना हो तो कैसे करेंगे? तो पहले तो आप देख रहे हो बीच में प्लस है, तो पहले दोनों को अलग अलग कर लिया जाए। यानी हम ये कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 9, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई लॉग एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए तो एक्स टू दी पावर 9 पावर उठ के पहले आएगा, उसमें से एक कम हो जाएगा यानी 9 पहले आएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा यानी 8, बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसका डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे? तो इसका डी बाई डी एक्स करने के लिए देखिए पुनः एक फंक्शन बना हुआ है, यानी दो फंक्शनों का अनुपात है, रेशियो है, तो कोसेंट रूल की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। यानी हर से शुरू करेंगे, लॉग एक्स जो का त्यो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हर इंटू अंश का अवकलन माइनस क्या अंश साइन एक्स जो का त्यो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और लास्ट में ठीक है हर का स्क्वायर यानी लॉग एक्स बेस ई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए, यानी ये हो जाएगा 9 एक्स टू दी पावर 8 और प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या कॉस एक्स, इसके बाद से बीच में माइनस है तो माइनस, ठीक है, साइन एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स और लास्ट में लॉग एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स का स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन है। ये टर्म्स अलग है, ये ध्यान रखिएगा, ये 9 और एक्स टू दी पावर 8 ये अलग है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक, देखिए बच्चों, अब हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? फंक्शन जिस वेरिएबल के रूप में था उसी वेरिएबल के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे थे। जैसे हम पीछे कर रहे थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4, तो फंक्शन किसके रूप में था? एक्स के रूप में, और अवकलन डिफरेंशिएशन भी किसके टर्म में हम कर रहे थे? एक्स के टर्म में कर रहे थे, एक्स के सापेक्ष कर रहे थे। तो वेरिएबल सेम था, लेकिन अगर वेरिएबल डिफरेंट हो, अगर वेरिएबल डिफरेंट हो, फंक्शन किसी अदर वेरिएबल के रूप में हो और अवकलन किसी अदर वेरिएबल के सापेक्ष करना हो, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, फिजिक्स की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फंक्शन आपका x के रूप में है, f(x) मतलब x का कोई एक्सप्लेनेशन, x का कोई एक्सप्रेशन, x के रूप में कोई फंक्शन है और इसका अवकलन करना हो t के सापेक्ष, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम करते क्या है, इस फलन का पहले x के सापेक्ष ही अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा f डैश x, fx का अवकलन जनरली डैश लगा के दिखाया जाता है, f डैश x का मतलब fx का अवकलन। ठीक है, तो पहले इस फंक्शन का अवकलन ज्यों का त्यों यानी x के सापेक्ष ही करेंगे हम, यानी हम करेंगे ऐसे, यानी d बाई डी एक्स ऑफ fx, यानी इस फंक्शन का जैसे हम पीछे कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में ही अवकलन करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल के रूप में ये फंक्शन है उस वेरिएबल का जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है उसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यानी लास्ट में हम क्या लिखेंगे, x के रूप में है तो x का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। ये लास्ट में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका रूल होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। जैसे कुछ क्वेश्चन द्वारा इसको समझने का प्रयास करिए आप। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए d बाई डी टी या एक्स टू दी पावर 4, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 मतलब x के टर्म में है, वेरिएबल x के टर्म में है, फंक्शन x के रूप में है, तो पहले हम इसका अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष। तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर उठ के पहले आएगा, उसमें से एक कम होगा। x के सापेक्ष तो अवकलन कर दिए हम, लेकिन हमको x के सापेक्ष नहीं करना है, हमको किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है।
तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ये फंक्शन जिस वेरिएबल के रूप में है, किसके रूप में है, एक्स के रूप में है, उस वेरिएबल का जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, टी के सापेक्ष, उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। यानी लास्ट में हम लिख देंगे dx बाई dt, यानी इस वेरिएबल का इसके सापेक्ष अवकलन। तो बस ये आपका इसका अवकलन होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 4x³ dx बाई dt। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक दो और क्वेश्चन दिया जाए। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए आपका दिया हो d बाई dt या d बाई dr ऑफ y⁶। फंक्शन y के रूप में है, अवकलन किसके सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष। वेरिएबल डिफरेंट, अभी तक क्या था, वेरिएबल सेम था, अब डिफरेंट। तो इसको सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले y क्या डिफरेंशिएशन y⁶ का y के सापेक्ष ही करेंगे। तो क्या होता है, पावर उठ के पहले आता है, उसमें से एक कम हो जाता है, 6y⁵। ये तो y के रिस्पेक्ट में हो गया, लेकिन हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, r के रिस्पेक्ट में करना है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इस y का r के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, यानी क्या लिखेंगे, dy बाई dr। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, जो अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन एक दिया हो, इफ y इक्वल टू x² प्लस y², देन फाइंड dy बाई dx। अगर ये क्वेश्चन दिया हो, यानी एक फंक्शन आपका दिया है y और x के रूप में, y इक्वल टू x² प्लस y², देन dy बाई dx फाइंड करना आपको। तो dy बाई dx फाइंड करना है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो फंक्शन y के रूप में है, x के रूप में, तो y आया है, तो अगर x के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करें तो ही नीचे dx आएगा। तो इस पूरे फंक्शन का जो भी फंक्शन है, जो भी इक्वेशन कर सकते हो, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ऑटोमेटिक dy बाई dx आएगा आपका। तो चलिए हम देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, y इक्वल टू x² प्लस y²। ठीक है, दोनों पक्षों में आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहां लिखेंगे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का अगर x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ y। इधर हम अवकलन कर दिए x के सापेक्ष, बीच में बराबर है तो बराबर करिए, d बाई dx ऑफ x², प्लस है तो प्लस दे दीजिए, d बाई dx ऑफ y²। यानी इसमें प्रत्येक पद में हम d बाई dx लगा दिए। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों का हमको x के सापेक्ष अवकलन करना था। ठीक है, तो चलिए अवकलन किया जाए, y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x² का x के सापेक्ष। देखिए वेरिएबल सेम, तो x² को हम सॉल्व करेंगे तो क्या, 2x, पावर उठ के पहले आएगा, उसमें से एक कम हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, y² का x के सापेक्ष, वेरिएबल डिफरेंट, ये ध्यान दीजिए, y के पावर 2 का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो y के पावर 2 का अवकलन करेंगे तो 2y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब चूंकि हमको x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या करेंगे, जिसका अवकलन करना था उसका जिसके सापेक्ष करना है उसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dy बाई dx, पीछे जो हम बताए हैं। अब हमको dy बाई dx फाइंड करना है तो इसको इधर लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx, ये इधर जाएगा तो माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, 2x। अब इसमें से dy बाई dx आप कॉमन कर सकते हैं, dy बाई dx कॉमन, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2y इक्वल टू 2x।
या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या 2x बाई 1 माइनस 2y, ये आपका रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको इस डिफ्रेंसिएशन का यूज क्या है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसका अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, और इसका डिफ्रेंसिएशन का यूज हम अगले वीडियो में बताएंगे, यानी मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है, थैंक यू।